तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि कल मैंने जो आपको टारगेट दिया था, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, वे सारे टारगेट आज अचीव हो गए हैं। क्योंकि आज थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, जहां पर आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजिंग करने वाले थे, जिसकी वजह से आज मार्केट में रैली मिल सकती थी। लेकिन एग्जैक्ट हुआ ऐसा ही, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजिंग तो नहीं हुई, लेकिन एक रैली जो है वह अच्छी खासी देखने को मार्केट में मिली। लेकिन मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आपको इंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आज मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। बेस ट्रेडर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो हाई लगाया है वह लगभग है 742 के लगभग, यानी 729 के लगभग ये मार्केट गया हुआ है। मैंने कल आपको टारगेट दिया था 185 का, कि अगर मार्केट 185 पे अगर कहीं पकड़ा जाता है तो तुरंत ही आपको बाय कर लेना है। तो जैसा कि मार्केट रिटेस्ट करके 185 पे आया, बाय कर लिया। मैंने टारगेट दिया था आपको 685 का, जो कि एक बार नहीं, आइडियल तरीके से दो बार हिट हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ मार्केट में जो कैंडल बनी है लंबी सी, ये जरूरी नहीं कि बाइंग कैंडल है, ये कैंडल है न्यूज का इम्पैक्ट है। क्योंकि आरबीआई ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि हम कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाले, मार्केट सड़क से अपने टारगेट को हिट कर दिया। ये टारगेट कौन सी है जो मैंने प्रीवियस आपको बताई हुई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख ले, आपको समझ में आ जाएगी। फिर कुछ ने तो अपना प्रॉफिट ले लेकर निकल गए, फिर से मार्केट उस जगह पे आई, फिर बायर्स ने उसे पुशअप किया और ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी चढ़ा पाए, फिर बायर्स फेल हो गए। क्योंकि मार्केट में आप छोटे छोटे रिटेलर्स अगर आएंगे और वे सोचेंगे कि भैया हम बैंक निफ्टी को कबाड़ के फेंकेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक मोटे भारी भरकम पैसे बैंक निफ्टी में नहीं लगते, बैंक निफ्टी रैली नहीं देती। अब एफआईआई की बात करें तो एफआईआई को हम लोगों को लाना होगा, तभी एक मार्केट में अच्छी रैली मिल सकती है। क्योंकि मार्केट अगर देखें तो 51,797 को क्रॉस नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में रैली नहीं मिली और फिर मार्केट रिवर्स हो गया और लंबे लंबे कैंडल्स बनने लगे। लेकिन ये कैंडल ऐसा है कि कैंडल को देखकर नहीं लगता कि अभी हम लोगों को मार्केट में एंट्री करनी चाहिए कॉल साइड में। अगर पुट साइड को भी देखा जाए तो मैंने इस छोटे वाले एरिया में पुट साइड को रखा हुआ है। यहाँ पुट साइड में भले मार्केट गिर रही है, लेकिन पुट साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं है, प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ ये कि जब मार्केट इस जगह पे आया तो मार्केट वहाँ से सीधा फॉल किया, लेकिन फॉल नहीं किया, ये एक रिट्रेसमेंट था। लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं पाया। दोस्तों एक बार रिट्रेसमेंट हुआ, लोगों ने सोचा कि मैं बाय करूँ, इसे लेकर जाते हैं। बायर तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मार्केट को ले जाने की, लेकिन एक्चुअल में वे ले नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा मोमेंट तो नहीं है इंटर करने का दोस्त। जो प्रॉफिट एक बार में लेके निकल गया, क्योंकि ये न्यूज़ वाली स्पाइक थी। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्शन के दिन देखा था कि भैया जब बीजेपी हार रही थी तो एक लंबी सी रेड कैंडल बनी थी। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट में देखा जाए तो आरबीआई के कारण इतनी बड़ी स्पाइक आई है। लेकिन अगर आरबीआई अगर रेट कट कर देता तो एफआईआई तो भाई चाइना को पछाड़ के फिर से इंडिया में घुस जाते हैं। थोड़ा सा तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, टारगेट को टच करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो 51,200 था और सेकंड टारगेट था 51,496 का। दोनों तो सक्सेसफुली टच हो गए, लेकिन फिर से मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया और फिर से एक लंबी कैंडल बनाई और मार्केट नीचे आ गया। अब चलिए सारे लोगों को साफ करते हैं, उसके बाद फिर से एक समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कैंडल को छोटा करते हैं और इस कैंडल को मैं लेके चलता हूँ वनडे के चार्ट फ्रेम पे, क्योंकि वनडे के चार्ट फ्रेम में समझ में आएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है, इसमें दो मैंने ट्रेंड लाइन, एक तो ट्रेंड लाइन है, दो मैंने सपोर्ट बना रखे हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वनडे के चार्ट फ्रेम पे। तो मैं आ चुका हूँ वनडे के चार्ट फ्रेम में। थोड़ा सा इसको रिज्यूम किया जाए। रिज्यूम करने के बाद मार्केट सपोर्ट से तो थोड़ा उठा है, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भैया जब तक बाइंग नहीं होगी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि मैं कॉल साइड में एंट्री बनाकर ही रखूँ। अभी स्कैल्पिंग ही की जा सकती है, उसके सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। इधर देखेंगे तो ये शेयर धड़ाम हो चुका है, जहाँ से उठा था लग रहा है कि उससे भी नीचे चला जाएगा। खैर देखते हैं कहाँ तक जाता है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कहाँ तक ये लेकर जाता है।
240, 42। तो भैया फिर से एंट्री मत करना गलती से भी, एंट्री करने के लायक ये नहीं है। अभी भी घूम रहा है ये जो था ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था, जिसके कारण इतनी बड़ी स्पाइक आई मार्केट में, जहाँ पे पैसे डबल तो हो गए। स्पाइक के कारण थे ये बायर्स नहीं थे मार्केट में, जरूरी नहीं कि बायर्स होते तो भैया एक रैली होती। फिर रिट्रेसमेंट तो बना, फिर यहाँ पे कुछ लोग लेके निकले, फिर दूसरे लोगों ने आया देखा कि यार मार्केट तो बढ़ रही है, फिर एक रिट्रेसमेंट जोन बनाया, फिर यहाँ से बढ़ने लगे। तो ये बायर्स का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे बायर्स नहीं है। बायर्स भले ही कल मैंने बताई कि DIA ने बाइंग की हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, अभी मार्केट में जान नहीं है। तो जब तक मार्केट 51,797 को क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में रैली नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब 51,797 को क्रॉस करेगा तो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट नॉन स्टॉप हो जाएगा। अभी मार्केट पूरे सपोर्ट पे आ चुका है, जहां प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पे आ चुका है, एकदम सपोर्ट जोन में घूम रहा है मार्केट। 51,097 के लगभग सपोर्ट में है। पुट साइड को थोड़ा सा देख लिया जाए भैया, मार्केट कितने भी गिर रही है लेकिन पुट साइड में तो मूवमेंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि मार्केट में एक फेक ट्रेडिंग सिग्नल बनाया गया था ट्रैप करने के लिए। अब जब देखेंगे तो यहाँ बायर्स नहीं थे, जिन लोगों ने 685 पे खरीदी होगी रैली को सोच के, भैया वो लोग तो गए ही गए, डूबना तो तय है उन लोगों का। बैंक निफ्टी भी गए हो, कोई उपाय नहीं है बैंक निफ्टी का। अबाउट टू एक्सपायरी, अब जाके प्राइस में मूवमेंट तो आएगा नहीं कि इतना नीचे गिर गया, अब इसको एक बड़ी सी बाइंग चाहिए। बाइंग देगा कौन? आज तो सब आराम से कंबल के अंदर घुस के सो गए होंगे। अच्छी खासी जिसको प्रॉफिट मिल रही होगी वो दोबारा मार्केट को देखने आएगा। अब मान लीजिए 10,000 लगाए, 20,000 हो गया होगा तो काफ़ी है ना भैया, इतना प्रॉफिट काफ़ी होता है। दुकान खोल के बैठेंगे सुबह से लेकर रात तक तो 10,000 रुपये कमाना मुश्किल हो जाएगा। पुट तो मरा ही जा रहा है, पुट का तो बात ही नहीं बोला जा सकता। इसे ही कहते हैं साइडवेज मार्केट, और इसमें ही थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला है, ये सपोर्ट पे तो जा तो रहा है लेकिन कैंडल अच्छी सी नहीं बनी हुई है। जब तक कैंडल अच्छी सी नहीं बनेगी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है यहाँ पे जो बाइंग को शो कर सके। जब तक मार्केट में बाइंग को शो करने वाला कैंडल नहीं आएगा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। एग्जैक्ट जब तक ट्रेडिंग में आपका जो है वह एंट्री और एग्जिट पॉइंट फिक्स नहीं होता आप एक रियल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि ट्रेडर वही है जो अपने एंट्री और एग्जिट को डिसाइड कर ले कि भैया मार्केट कहीं भी जाए हमको इंटर यहीं पे करना है और एग्जिट यहीं पे करना है। तो कैसी लगी ये एनालिसिस वीडियो? ये लाइव मार्केट में एनालिसिस थी, कुछ खास नहीं था, लेकिन एक चीज़ तो पता चल गई कि न्यूज़ का इम्पैक्ट को आप रैली नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको शब्द समझ में आएंगे, लेकिन अगर आपके पास अनुभव होगा, एक चीज समझ लीजिए, अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको सिर्फ शब्द समझ में आएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका ऑलरेडी मुझे ज्ञान है। लेकिन जब आपके पास अनुभव होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। और शेयर मार्केट प्योरली एक्सपीरियंस का चीज है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा घिसेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं कि एक डायमंड जो होता है वह भले ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसको लाने के लिए भी आपको कोयले के खदान में जाना पड़ेगा, तभी आपको डायमंड मिलेगा। आपको काला होना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी आपको एक डायमंड मिलेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक हीरा को खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप हीरा बनने के चमकना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो घिसना पड़ेगा भैया। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस के साथ साथ भी आपको मार्केट का भी अनुभव होना चाहिए। तो मैं आपको सारा कुछ गाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे जो भी लेवल्स आते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब जब लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक